यूपी में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। गांव की पंचायतों में सरकार बनाने के लिए प्रत्याशी मैदान में हैं। बिसातें सज चुकी हैं तो वह प्रत्याशी भी अपनी जीत का दम भरते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य ये है कि जिनके कंधों पर समाज को सुधारने का जिम्मा है, उनका खुद का बौद्धिक विकास कितना विकसित है, यह भी जानना आवश्यक है। तो वहीं ऐसे में चुनावी रण में कई प्रत्याशी तो ऐसे भी आ जाते हैं जो अपने क्षेत्र की जानकारी भी नहीं रखते, तो साथ ही उनको सरकारी योजनाओं और सरकार के अधिकारियों के बारे में भी नहीं मालूम होता। तो आइए मिलते हैं बांदा जनपद में गांव की सरकार में ताल ठोकने वाले कुछ प्रत्याशियों से जो अपने क्षेत्र के विषय में गजब जानकारी रखते हैं। तो वहीं कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जब उनसे जिले के अधिकारियों के बारे में पूछा जाता है तो वे गच्चा खा जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसा प्रत्याशी जिसका खुद का कोई बौद्धिक स्तर नहीं है, वो समाज का कैसे विकास करेगा। तो आइए आप खुद ही जानिए क्या है प्रत्याशियों का बौद्धिक स्तर। क्योंकि पिछली जिला पंचायत के चुनाव में मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, आशापुरी मंजू वर्मा जी जीत गए। वहाँ पर 5 साल एक भी ईंटा नहीं रखा गया। 11 पुलिया बनी, वो भी एक सजाती व्यक्ति के लिए, एक खेत के लिए पुलिया बनी। वहाँ से दूसरा व्यक्ति नहीं निकल सकता। थाना जो परिसर है, थाने की बाउंड्री बनवाने का काम किया। कौन सा वार्ड आपका है? वार्ड नंबर मेरा 3 है, लेकिन 2 कितनी आबादी है? मेरे यहाँ आबादी 52,000 आबादी। वोटर कितने हैं? वोटर अभी मानिए 20-21 हज़ार। मानिए कंफर्म है? कंफर्म कहाँ कौन कर सकता है ना, कोई बाहर है कोई यहाँ। योजना है जिला पंचायत में? अब यहाँ तो बहुत सारी योजनाएं होती। मैं चूँकि मैं जिला पंचायत मैंने चलाया 11 महीने, संचालन समिति थी, हमारे साथ सुनीता यादव थी और दीपा सिंह गौर थी, तो मुझे सारा ज्ञान है। हमने 11 महीने चलाया है। ज्ञान हमको भी देंगे? नहीं, ज्ञान नहीं देंगे, बताएंगे। आप पूछिए ज्ञान क्या बताइए, कितनी योजनाएं होती है? यहाँ तो देखिए, सीसी रोड बनाई जा सकती है, यात्री शेड बनाया जा सकता है, बारात घर बनाया जा सकता है, हैंडपम्प लगाया जा सकता है, उद्योग भी यहाँ से दिया जा सकता है। लेकिन ये योजनाएं अध्यक्ष जी नहीं करते, क्योंकि अध्यक्ष जी शहर तक सीमित है। जो अभी पूर्व अध्यक्ष रहे, नाम नहीं, विरोध नहीं करते, क्योंकि उनकी सरकार है, वो विधायक है, उनकी पत्नी अध्यक्ष है यहाँ से, तो उनका विरोध भी ज़्यादा जायज़ नहीं। हो सकता है हमारा पर्चे कैंसिल करा दें। डर लगता है? डर क्या लगता है, पूरा देश भयभीत है। आज जो हो रहा है GST से लेके नोटबंदी, तो क्या कैसे करेंगे जी? डरेंगे तो विकास क्षेत्र कैसे करेंगे? सरकार नहीं, देखिए विकास तो देखिए अलग मुद्दा हो गया, लेकिन जो सरकार से लोग भयभीत हैं। आज देखिए लोग पलायन कर रहे हैं। जो हमारे घर के बच्चे कमाने गए थे, पूना, पंजाब, बम्बई गए थे, बेचारे भाग रहे हैं डर के मारे कि बीमारी आ गई, कोरोना, लेकिन उसका कोई रोकथाम नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चियाँ को लोग चुनाव लड़ाते हैं, लड़कियों को लोग चुनाव लड़ाते हैं। ये देश का भविष्य है। आने वाले समय में लड़कियाँ अगर राजनीति पढ़ी लिखी, इंजीनियरिंग की हुई लड़कियाँ अगर आगे आती हैं तो वो अपने वार्ड के साथ साथ जिले का विकास करेंगी और आने वाली पीढ़ी को वो देंगी, एक अवसर देंगी कि आने वाला भविष्य लड़कियों को अवसर दे, ताकि लोग महिलाओं को, अपनी पत्नियों को अवसर देते हैं। हमने पहली बार जिले में एक सोचा है कि लड़कियों को अवसर देके एक आने वाली राजनीति में अपना उभार कर अपना जनता के बीच में अपना काम करें और जनता गरीब लोगों की समस्याओं का हल करें। बेटा बेटी एक समान? हाँ, एक समान। अच्छा, ये बताइए, अभी मैंने बात की है तो बहुत कुछ जानकारी है नहीं पॉलिटिक्स की। क्षेत्र में कितनी आबादी है, कितना वोटर है, जानकारी नहीं है। महिलाओं की विकास की बात कर रहे हैं, महिलाओं की जो योजनाएं हैं महिला विकास के लिए, वो जानकारी नहीं है। तो इसके लिए भी आप सहयोग करते हैं? करेंगे? नहीं, हम पूरा सहयोग करते हैं, ताकि महिलाओं को बात आने वाली लड़कियाँ, आने वाली बच्चियाँ बहुत अच्छा समझाएंगी, सुझाव देंगी, उनको समझाएंगी। अगर हमसे नहीं कोई महिलाएं समझ पा रही हैं, हमारी बच्चियाँ आगे अपने वार्ड का, अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे, ताकि उनको ज़िले की सुविधाएं, शासन की सुविधाओं की जानकारी मिल सके। जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 बांदा सदस्य पद के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या वजह है गांव में, क्षेत्र में है जो आप चुनाव में? गांव में आप देख रहे हैं कि मैं जो 15 साल का जो मेरा अनुभव है, जो मैं क्षेत्र में जाता हूं, जो फील्ड में काम करता हूं, आज भी स्थितियां जस की तस हैं जैसे 1947 के पहले था देश। वास्तव में गाँव में, क्षेत्र में ऐसी समस्याएँ हैं, पानी, बिजली, सड़क, सिंचाई की तमाम इतनी भयंकर असुविधाएँ हैं। उन सुविधाओं के लिए
हम यहाँ से लगा के सरकार तक आवाज़ लगाते हैं वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हम सदन पे नहीं जा पाते। मेरा विचार है कि अगर मैं जिला पंचायत के सदन में ही पहुँच जाता हूँ तो कम से कम मैं इस ताकत तक पहुँचूँगा कि सरकार तक मैं अपनी आवाज़ जो है उठा सकूँ, वहाँ तक पहुँचा सकूँ। इसलिए मैं जिला पंचायत के चुनाव में किस पार्टी चल मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। जाति दल न धर्म, वोट का आधार कर्म के आधार पर मांग रहा हूँ। लेकिन जिला पंचायत का जो सदस्य जो अध्यक्ष होता है वो तो क्या सत्ता पक्ष का होता है, और सत्ता पक्ष से होने का जो है तमाम विकास हो जाते हैं। सर क्या सत्य है ये बात आपकी 80% सत्य है कि सत्ता पक्ष के लोग ही ज़्यादातर अपना वो काम कराते हैं, लेकिन इस जो एक लाइन खींची गई है इसको हम तोड़ने का काम करेंगे और आम गरीब के लिए आवाज़ उठा करके वहाँ पहुँच करके हम ये बदलने का प्रयास करेंगे कि सत्ता ही नहीं, विपक्ष के भी लोग जो वाजिब मांगे हैं, जो वाजिब समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान हो। बहुत से लोग दिखा रहा है कि वो जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, क्या योजनाएं नहीं मालूम है, क्या विकास पत्र नहीं मालूम है। ऐसी स्थिति में उन लोग का चुनाव लड़ना कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तमाम ऐसे भी मैंने सदस्य देखे हैं जो कभी अपनी समस्याओं को पटल पर रखते भी नहीं हैं, तो ये उनका चुनाव ठीक नहीं है। ये संघर्ष करें और जो वाजिब जानकारी रखते हो जिला पंचायत के उस पर पहुँचें और उन समस्याओं को उठाएं ताकि जिला पंचायत से। हम बबेरू तृतीय से वार्ड नंबर 6 से चुनाव जिला पंचायत लड़ रहे हैं सदस्य। जी कितनी बार लड़े? बढ़ क्या सर? इससे पहले कितनी बार चुनाव लड़े? समझ नहीं पा रहा। इसके पहले चुनाव कितनी बार लड़ चुके हैं? नहीं, पहली बार लड़ रहे हैं सर जिला पंचायत। आपके क्षेत्र में कितने गाँव हैं? हमारे क्षेत्र में 22 गाँव हैं। आबादी कितनी है? आबादी है 65,000 किलोमीटर। वोटर कितने हैं? आबादी नहीं, वोटर बता रहे हैं 65,000 और आबादी वोटर। कितनी? आबादी है लगभग 33,000। 33,000 है। 33,000 में 65 वोटर है आपके? 65,000 वोटर है, 33,000 आबादी। 1.5 लाख। हाँ, 1.5 लाख। क्यों लड़ रहे हैं चुनाव आज? चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? चुनाव जनता के बीच आए हैं विकास करने के लिए। विकास जी, जिला पंचायत की कितनी योजनाएं जिनसे उनका विकास करेंगे? उसकी तो तमाम सारी योजनाएं हैं, जैसे पुल का निर्माण है, रोडों का निर्माण है, और तालाब हैं, भीटे हैं, पुलिया हैं, बड़े बड़े पुल हैं। ये सब सारे सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं जिसमें विकास होगा। अभी हम वर्तमान बबेरू से प्रधान भी थे। जिला निर्वाचन अधिकारी नाम मालूम है आपको? जी, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन है? जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम बांदा है। अधिकारी का नाम क्या है? नहीं, डीएम बांदा है। जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम बताइए। ये नहीं बता सकते। निर्वाचन अधिकारी नाम बताइए, उन्हें क्या है? नाम नहीं। इलेक्शन ऑफिसर नाम नहीं मालूम? जी चुनाव लड़ रहे हैं। जो चुनाव का अधिकारी होता है उसका नाम पूछा जा रहा है। जिलाधिकारी है सर। अभी पिछले पंचवर्षीय में आपके क्षेत्र में कितने ऐसे घोटाले हुए हैं विकास के नाम पर जिनको लेकर आपको लगता है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? पिछले में तो तमाम घोटाले हुए हैं। जैसे तमाम योजनाएं आती रहीं, उस योजना के तहत लोग अपने बात पे खड़े नहीं हुए, या तमाम काम आए जो भी काम नहीं हुआ, और वो काम हकीकत होना चाहिए, वो काम नहीं हो पाए। दो चार योजनाओं का नाम बताइए। जैसा आप योजनाओं का नाम बताइए जो जिला पंचायत से होती है। योजना जैसे तालाब है। नाम बताइए। नाम तो ऐसा नहीं पता मुझे सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा इंटर है सर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल, अरे बांदा कमिश्नर का नाम क्या है? नाम नहीं बता पाएगा। राष्ट्रगान आता है आपको? जी, राष्ट्रगान आता है? हाँ। सुनाइए। राष्ट्रगान सुनाइए। नहीं, जनगण मनगण अधिनायक दया है जाहर, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, जय है। 2 नंबर वार्ड। कितने गाँव हैं? 14 गाँव। कौन कौन से? बुआ है, कमासिन है, और पाली, कुमेढ़ा। पूरे गाँव याद नहीं है आपको? नहीं याद है। तलौसा। आपको क्यों लगता चुनाव लड़ना चाहिए आपको? जी, क्यों चुनाव लड़ रही? क्या खालिश है, क्या कमी है क्षेत्र में आपको? मालूम है आपको? खुद नहीं मालूम? नहीं मालूम है। क्या आपको बताइए कमी है? इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो भी अभी
10 सालों से बना हुआ अस्पताल बना हुआ है, उसका कोई विकास नहीं हुआ, बना बस पड़ा है और अभी उसके मतलब कुछ भी नहीं बना। अस्पताल में तो सड़क नहीं थी ना, प्रॉब्लम थी अस्पताल में, जो आसपास के ग्रामीण लोग थे वो सड़क नहीं दे रहे थे। जब सड़क बनी है अब तो काम हो रहा है उस पर। खाली अस्पताल मुद्दा आपका? नहीं, अभी पड़ा ही हुआ है, अभी उसमें ना ही कोई डॉक्टर आया है ना ही कुछ। लेकिन केवल अस्पताल के लिए ही आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, अस्पताल के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जितने ही हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं होती हैं जिला पंचायत में? जी, जिला पंचायत में कौन कौन सी योजनाएं होती हैं जिनसे अपन क्षेत्र विकास करेंगे आप? मालूम है? नहीं मालूम? जी मालूम है। कितनी बताइए योजना कितनी होती है? फर्स्ट चुनाव है तो इसलिए हिचकिचाहट हो रही इसलिए नहीं मालूम है। है, हिचकिचाहट हो रही है। ग्राम लुकतरा, ब्लॉक बड़ोखर खुर्द, जिला बांदा। अच्छा, ये चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? सर, उद्देश्य चुनाव लड़ने के ये कि गांव में जो कार्य नहीं हुए, जिन प्रधानों ने किया, वो संकल्प है मेरा कि वो कार्य करूंगा, मैं गरीबों का हित करूंगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा सर जूनियर है। अच्छा, ये हमको ये एक चीज़ बता दें। जी सर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? सर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के सर राज्यपाल का नाम सर। अच्छा, प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हैं? प्रदेश का सर एक ही मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। कितने मुख्यमंत्री हैं टोटल? सर एक ही मुख्यमंत्री तो होता है सर जी, मुख्यमंत्री। और उप कितने हैं? एक ही उप होता है। अच्छा भाई साहब, ये उपराष्ट्रपति का नाम क्या है देश के? उपराष्ट्रपति का नाम भी सर मालूम नहीं है। चलिए, आपको बधाई हो, आप चुनाव जीते। वार्ड नंबर 15 बड़ोखर ब्लॉक से चुनाव लड़ रही हूँ मैं, जिला पंचायत सदस्य का। और बस समाज सेवा करना चाहती हूँ मैं, समाज के लिए। गांव के लोग, ग्रामवासी है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बहन बेटियां हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, स्कूल नहीं जा पाती हैं, उनको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहती हूँ जिससे वो लोग घर से बाहर निकल सकें, अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। और उनके लिए एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जो गांव में रोडें नहीं बनी हुई है, नाले नहीं बने हुए हैं, वो बनवाना चाहती हूँ मैं। बस गांव को विकास करना चाहती हूँ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। कितने गांव हैं आपके? 23 गाँव हैं। 23 गांव हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके जो क्षेत्र है उसमें कितनी आबादी है, कितना लोग हैं वहाँ पर रहने वाले? जो कुल आबादी कितनी है? वो तो पूरी टोटल हर एक क्षेत्र की आबादी अलग अलग सी है। आपके क्षेत्र की आबादी कितनी है? आपके वार्ड की आबादी कितनी है? हमारे वार्ड की आबादी, वो तो हर एक वार्ड की आबादी किसी की। आपके पूरे वार्ड की आबादी कितनी है? हमारे 5000 है। विकास करना चाहती हैं। 5 वोटर नहीं, आबादी बताइए। आबादी तो 5000 आबादी है। वोटर कितने हैं? 5000 है वोटर। कितने हैं? वोटर पूरे क्षेत्र का वोटर 50,000। 50,000 पूरे टोटल होंगे। आपको क्षेत्र की जानकारी नहीं है आपकी? है विकास कैसे करेंगी? जो विकास की बात कर रही हैं आप, जो है महिलाओं संबंधी कितनी विकास योजनाएं होती हैं जिनका जो आपको लगता है कि इसमें सही काम नहीं हो रहा है और आपके आने से उनमें काम हो जाएगा? हाँ, योजना बताइए। मैं एजुकेटेड हूँ, गाँव और इंजीनियरिंग की हुई हूँ। गांव की महिलाओं को बस आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उनका विकास। योजनाएं बताइए, विकास योजनाएं बताइए, कौन कौन सी? जल निगम की आती है, सरकार द्वारा संचालित महिलाओं के विकास की योजना बताइए जिसमें महिलाओं की भागीदारी होती है और कितना प्रतिशत उसमें जो उनका 33% उनका आरक्षण होता है महिलाओं का। और कौन कौन सी योजनाएं होती है? मेन योजनाएं तो यही होती है, नाली की होती है, रोडों की होती है। विकास, महिलाओं विकास हो जाता है? महिलाओं का नहीं होता तो गांव का होता है। महिला संबंधी आपने बात करी, शिक्षा की बात करी आप। हाँ, तो स्कूल खुलवा, ऐसी कौन सी योजना? स्कूल खुलवाना चाहेंगे ताकि वो एजुकेटेड हो सके। रोजगार उनके लिए खुलवाएंगे जिससे वो लोग, जैसे अचार मुरब्बा का कोई भी रोजगार होगा, स्वरोजगार जो होते हैं वो खुलवाएंगे हम गाँव की, ताकि औरतें अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जिससे घर से बाहर निकल सके।